बोला इतनी सी बात हवाओं को बताई रखना, इतनी सी बात हवाओं को बताई रखना, रोशनी होगी चिरागों को जलाई रखना। लहू देकर की है जिसकी हिफाजत हमने, ऐसे तिरंगे को सदा दिल में बसाए रखना। नमस्कार प्यारे बच्चों, सभी बच्चों को 79वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। देखो आज की जो अपडेट है ये उन साथियों के लिए है जो दिल्ली सबॉर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की नई भर्ती का इंतज़ार कर रहे हैं। चूँकि पुरानी जो भर्तियां हैं उनके एग्ज़ाम तो कैलेंडर जारी हो चुका है, डे बाई डे उनके एग्ज़ाम चल रहे हैं। ठीक है, अब वो बच्चे जो उस समय एलिजिबल नहीं थे फॉर्म भरने में, लेकिन अब वो एलिजिबल हैं, या ये कह सकते हैं कि फॉर्म भरने से वंचित रह गए थे, या जिनकी जो किसी अपरिहार्य कारणों से तैयारी नहीं कर सके, तो वो बच्चे जो साथी जो डीएसएसबी की नई भर्ती का इंतज़ार कर रहे हैं उनके लिए एक बहुत अच्छी न्यूज़ है, बहुत अच्छी खुशखबरी कह सकते हैं, लेटेस्ट अपडेट है कि लगभग उनका जो टीजीटी का ड्राफ्ट है वो तैयार हो चुका है। मैंने पहले भी बताया था कि जो भी भर्तियां होती हैं जो एग्ज़ाम कंडक्ट करता है डीएसएसबी, दिल्ली सबॉर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, तो 3 प्रकार की संस्थाएं हैं, डीओई है, ठीक है, एमसीडी है, एनडीएमसी है। तो 3 प्रकार की संस्थाओं द्वारा अध्यापक नियुक्त किए जाते हैं। तो ये जो आपका नोटिफिकेशन है, ये टीजीटी का नोटिफिकेशन बिल्कुल कंप्लीटली आपका ड्राफ्ट तैयार हो चुका है। ठीक है, उसमें जो किस सब्जेक्ट में कितनी वैकेंसीज हैं ये भी मेंशन कर दी गई हैं। ठीक है, तो आपका जो नोटिफिकेशन है बहुत जल्दी शीघ्रता शीघ्र आपको लगभग अगस्त के लास्ट वीक तक, जहाँ तक जानकारी के अनुसार अगस्त के लास्ट वीक में, या फिर आपका सितंबर में फर्स्ट सेकंड वीक तक आपका नोटिफिकेशन है ये कंफर्म जारी होने वाला है। ठीक है, ड्राफ्ट बिल्कुल तैयार है। और अब हम थोड़ी सी डिस्कस करेंगे कि जो टीजीटी है उसमें आपका जो एज का क्राइटेरिया क्या है, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, आपका एग्ज़ाम किस लेवल का आता है, और आपको उस अपना जो लक्ष्य है, आपका जो इस दिशा में आप प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि जाहिर सी बात है जब आपने बीएड किया है, मास्टर डिग्री की है, या जो भी डिप्लोमा जो आपने इस अध्यापक बनने में या राष्ट्र का निर्माता बनने की दिशा में जब आपने जो प्रयास किया है, तो जाहिर सी बात है कि आप एक अध्यापक बनना चाहते हैं। और अध्यापक बनना चाहते हैं तो मैंने एक लाइन लिखी है कि आपका जो लक्ष्य है पूरा करने की दिशा में आपके 3 कदम कौन से होने चाहिए। पहले तो मैं उन साथियों से निवेदन करूंगा जो साथी नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना। हमारे नियमित क्लासेस भी होती हैं इस चैनल पे। हमारी जो क्लास होती है वो फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास होती है। ठीक है, तो एक तो जो साथी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, आपको बहुत अच्छी अच्छी जानकारियाँ, लेटेस्ट जानकारियाँ, या फिर जो भी बच्चा तैयारी करना चाहता है फ्री ऑफ कॉस्ट हमारी क्लास से होती हैं। एक मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं खुद दिल्ली में डीएसएसबी में एक लेक्चरर हूँ। 2012 में मैंने डायरेक्ट पीजीटी ज्वाइन किया था और संभवतः बहुत जल्दी मैं वाइस प्रिंसिपल बनने वाला हूँ। तो अब हम बात करते हैं। देखो सबसे पहले तो आपकी ये वैकेंसी जो मैंने जल्दी जल्दी उतारी थी कि इंग्लिश में आपकी जैसे पहले वाली मेल के हैं फिर फीमेल के हैं। ठीक है, इंग्लिश में 808 जो पद हैं वो मेल के हैं और 53 जो पद हैं वो फीमेल के हैं। यहाँ फीमेल के पद कम हैं। हिंदी के ठीक से मुझे दिखाई नहीं दिया, तो लगभग 300 प्लस, या तो वो सही से नहीं दिखाई दिया मुझे। मैथ में 623 मेल और 330 फीमेल, साइंस में 574 मेल 400 फीमेल, पंजाबी में 42 मेल 130 फीमेल, संस्कृत में 327 मेल और 399 फीमेल, एसएसटी में 208 मेल और 4 फीमेल। तो लगभग ये ऑथेंटिक डाटा है। ठीक है, तो ये कितनी है अप्रोक्सीमेटली, लगभग ये 3,500-4 हज़ार के लगभग ये वैकेंसीज हैं जो आपके ड्राफ्ट द्वारा मुझे ये जानकारी के अनुसार मुझे इनकी जानकारी हुई, ये कह सकते हैं। और अब हम बात करते हैं। देखो टीजीटी, आपने देखा होगा कि पीजीटी की जो एज थी 18 से 30 थी। पहले टीजीटी की 32 थी, 18 से 32। अब सेम जो पीजीटी की एज है 18 से 30, एज इट इज वही 18 से 30 आपकी जर्नल की। ठीक है, तो 30 साल तक का जो भी साथी है, जो बच्चा है, वो फॉर्म को अप्लाई कर सकता है, बशर्ते कि वो सीटेट पास हो, बशर्ते कि उसके पास 2 साल का बीएलडी हो या बीएड हो, या फिर ग्रेजुएशन तो इसमें मैंडेटरी है ही। प्लस में इसमें जो आपको 3 बातें ध्यान रखनी है। देखो वो 3 बातें कौन सी ध्यान रखनी है।
एज मैंने बता दी 18 से 30, ओबीसी 3 साल की छूट, SC ST 5 साल की छूट। उसके बाद में अब हम बात करते हैं कि क्वालिफिकेशन भी आपको पता है, तो अब हम बात करते हैं कि आपको 3 बातें ध्यान कौन सी रखनी है। आपको जो 3 बातें ध्यान रखनी है, देखो यदि वास्तव में आप सीरियस हैं, बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं और एक अध्यापक बनना चाहते हैं, राष्ट्र के निर्माता बनना चाहते हैं, तो आपको जो इसका एग्जाम पैटर्न है उस पर थोड़ा सा काम करना है। 3 कदम में पहला कदम तो मैं ये कहूँगा कि जिस साथी ने सीटेट पास किया हुआ है उसको भी एक बार सीटेट का दोबारा से एग्जाम देना चाहिए, क्योंकि सीटेट की जब हम तैयारी करते हैं तो मेनली सीटेट जो है जो आपका DSSB का एग्जाम होता है उसमें बहुत सी सिमिलरिटी होती है, समानताएं होती है, क्योंकि पेडागोजी आप एक्स्ट्रा तैयार करेंगे तो पेडागोजी का इस DSSB में रोल होता है। एग्जाम की बात करें तो जो फर्स्ट पेपर है, देखो जो फर्स्ट पेपर जिसका बहुत अच्छे लेवल का फर्स्ट पेपर जिसकी तैयारी है उसकी मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि उसका DSSB फाइट होता है। फर्स्ट पेपर में 5 सब्जेक्ट, 20 का मैथ हो गया, 20 की रीजनिंग हो गई, 20 की हिंदी हो गई, 20 की इंग्लिश हो गई, 20 की GK या GS हो गई, तो 100 नंबर का जो एग्ज़ाम है इसमें एक तो नेगेटिव मार्किंग होती है 0.25। यहाँ ये जो नेगेटिव मार्किंग होती है इसका फ़ायदा जिसकी बहुत अच्छी तैयारी होती है उसको होता है, इसलिए यहाँ DSSB की मेरिट बहुत हाई फाई नहीं होती है, क्योंकि यहाँ नेगेटिव मार्किंग का रोल है। केवल जिसकी जितनी अच्छी, देखो पेपर का यदि स्तर क्लिष्ट स्तर है, कठिन स्तर है, तो उसका फायदा हमेशा तैयारी वाले बच्चे को होता है। यदि नेगेटिव मार्किंग होती है तो उसका फायदा तैयारी वाले बच्चे को होता है, क्योंकि जिसकी तैयारी कम होती है, ठीक है, मीडियम होती है, एवरेज होती है, तो उसको नुकसान कठिन पेपर में भी उसको नुकसान होता है, और नेगेटिव मार्किंग का सबसे ज़्यादा प्रभाव उसी पर पड़ता है, क्योंकि वो लिटिल नॉलेज होती है उसके पास, तो वो आनन फानन में, कन्फ्यूजन में उसके नेगेटिव मार्किंग का बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है। तो फर्स्ट पेपर जिसका बहुत अच्छा है, मे बी उसका सिलेक्शन बहुत ही, उसकी मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि उसका एग्ज़ाम है वो आसानी से फाइट होता है। अच्छा, अब बात करें GK GS में हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा आपका करंट ही आता है, करंट अफेयर जो टेक्निकल GK है ज़्यादा से ज़्यादा वही एग्जाम में आती है। अब जो सेकंड पेपर है, ये पार्टिकुलर सब्जेक्ट का होता है। ये पार्टिकुलर सब्जेक्ट कहूँ तो जो साइंस स्ट्रीम का बच्चा है साइंस, मैथ वाला मैथ, लैंग्वेज वाला लैंग्वेज, SST वाला SST, संस्कृत वाला संस्कृत, तो उसी का पार्टिकुलर ये पेपर होता है। 0.25 1/4, 4 क्वेश्चन गलत करते हैं तो 1 अंक आपका डिडक्ट होता है। तो इसमें 3 बातें मैंने बताई। एक तो आपको सीटेट जो जिसका क्लियर है तो वो भी कर सकता है अगर चाहे तो, यदि CDP थोड़ी सी और अच्छी तैयारी करना चाहता है तो। यदि नहीं करना चाहे तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि आपको पहला पेपर बहुत अच्छे लेवल पर तैयार करना है, आपको CDP बहुत अच्छे लेवल पर तैयार करनी है। शिक्षण जो विधियां हैं इनका बहुत रोल होता है, ठीक है, शिक्षण विधियों का रोल होता है, और आपका जो सब्जेक्ट है वो आपका बहुत अच्छे लेवल का तैयार होना चाहिए, ठीक है। बहुत अच्छे लेवल पर आपको अभी से अपने हाथ से स्वाध्याय द्वारा नोट्स अपने बनाने स्टार्ट करो, ठीक है, और बहुत अच्छे लेवल पर आप तैयारी करें। बहुत जल्दी आपका जो DSSB का नोटिफिकेशन है वो आने वाला है। तो जो भी साथी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना, इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करना। हमारी फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास से भी होती हैं, तो आप सभी बच्चे सादर आमंत्रित हैं। सभी बच्चों को, साथियों को बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद। राम राम।